नमस्कार दोस्तों, आज हम इस दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की उत्तर पुस्तिका किस प्रकार से निर्दोष पद्धति से लिखी जा सकती है। हम देखते हैं कि जब भी हम सेंटर पे जाते हैं और जाने के बाद हॉल में जाते हैं तो हॉल में जाने के बाद सबसे पहले वही हमारे हाथ में आती है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हमारे जीवन में हम उठा सकते हैं। इसलिए जो भी उत्तर पुस्तिका में जानकारी हमें भरनी होगी वो निर्दोष भरनी होगी। आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मेरे मोबाइल स्क्रीन पे जिस प्रकार से उत्तर पुस्तिका दिखाई दे रही वही आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो बिना समय गंवाए हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हम उत्तर पुस्तिका लिख सकते हैं। उत्तर पुस्तिका में दो भाग होते हैं, एक विद्यार्थी के लिए और जो पेपर चेक करते हैं उनके लिए एक भाग होता है। तो जो हमारे लायक जो भाग होता है वो हमें निर्दोष पद्धति से यहाँ पर लिखना होगा। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले जो होता है पॉइंट वो रहता है सेंटर नंबर। जिस सेंटर में आप परीक्षा देने वाले हो उस सेंटर का नंबर वहाँ पर सम्मिलित करना पड़ता है। तो समझ लो कि 4 बॉक्स रहते हैं, 4 अंकों वाला वो डिजिट रहता है। उसमें से उदाहरण के स्वरूप में अगर देखा जाए तो 0252 इस प्रकार का एक सेंटर नंबर है, उदाहरण के स्वरूप में बोल रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स में हम 0 लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में हम 2 लिखेंगे और तीसरे बॉक्स में हम 5 लिखेंगे और चौथे बॉक्स में हम 3 लिखेंगे। इस प्रकार से ये हो गया हमारा सेंटर नंबर। उसके नीचे हमें देखना पड़ेगा कि दूसरा क्या है, तो दूसरा है सीट नंबर। सीट नंबर में अंकों में रहता है और अक्षरों में रहता है। तो अंकों में जब हम लिखने के लिए जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि पहले हमें अल्फाबेट का पहले अक्षर लिखना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप में हम देखते हैं कि ई से वो अगर नंबर शुरू होता है तो पहले बॉक्स में हम ई लिखेंगे। उसके बाद समझ लो मेरा नंबर है 1,23,405, तो दूसरे बॉक्स में हम 1 लिखेंगे, तीसरे बॉक्स में हम 2 लिखेंगे, चौथे बॉक्स में हम 3 लिखेंगे, पांचवें बॉक्स में हम 4 लिखेंगे, छठवें बॉक्स में हम 0 लिखेंगे और सातवें बॉक्स में हम 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा नंबर हुआ 1,23,405। उसके बाद वही हमें अक्षर में वहां पर लिखना होगा। अक्षर में भी वही 1,23,405। ये मैं उदाहरण के स्वरूप में आपको नंबर बता रहा हूँ। उसके नीचे वाली जानकारी हमें भरनी होती है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर 2 प्रकार की सिग्नेचर होती है, एक सुपरवाइजर की होती है और एक जो परीक्षार्थी विद्यार्थी होता है उसकी सिग्नेचर होती है। तो हमें जहाँ पर हमारी सिग्नेचर बताई गई है वहीं पर हमें सिग्नेचर करनी है या फिर हस्ताक्षर करने है। उसके नीचे आता है क्वेश्चन पेपर सेट कोड। यहाँ पर ABC इस प्रकार से हमें प्रश्न पत्रिका मिलती है। हमारे पास जो भी प्रश्न पत्रिका आई है उसका कोड चाहे A होगा तो A डालना है, B होगा तो B डालना है, C होगा तो C डालना है। उसके नीचे वाला कॉलम आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि अगर गणित विषय है, समझ लो उदाहरण के स्वरूप में, तो गणित वहां पर लिखना है पेपर फर्स्ट और सेकंड, मतलब गणित भाग 1 भाग 2 इस प्रकार से नीचे लिखना है। उसके नीचे आता है डेट। जिस डेट को जो परीक्षा है, जिस डेट को परीक्षा है वो डेट वहां पर हमें लिखनी होगी। डेट के नीचे हमें यहाँ पर बताया गया है कि लैंग्वेज ऑफ आंसर। तो समझ लो कि आज मराठी का पेपर है तो मराठी तुम्हारी लिखने वाली भाषा होगी। अगर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी होगा तो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी मराठी का पेपर देने के लिए जाएगा, लिखने के लिए जाएगा तो वो वहाँ पर लिखेगा मराठी लिखेगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ आंसर मतलब लिखने वाली भाषा तुम्हारी जो होगी वो वहां पर तुम्हें लिखनी होगी। उसके नीचे आता है सप्लीमेंट अटैच। सप्लीमेंट अटैच में पहले तो मुख्य उत्तर पुस्तिका आपको मिलती है। अगर अधिक रूप से पुरवनी आपको चाहिए तो वो आपको लेनी है। अगर लेनी नहीं है तो वहां पर 1+0 लिखना है और =0। अगर आपने उत्तर पुस्तिका के बजाय और पुरवनी ली होगी तो वहां पर 1+1 =
2 इस प्रकार से आपको वहां पर जानकारी भरनी होगी। उसके बाद ये सब जानकारी लिखने के बाद आपको वहां पर ऊपर की साइड में आपको देखना होगा कि बारकोड आपको चिपकाना होता है। अगर बारकोड आपको चिपकाने के लिए कोई समस्या निर्माण होती है तो आप जो सुपरवाइजर वहां के होते हैं उनको रिक्वेस्ट करना है कि हमें यहाँ पर बारकोड चिपकाना नहीं आ रहा, तो आप मुझे सहायता करो, तो वो सुपरवाइजर आपको बारकोड चिपकाने के लिए सहायता करेंगे। सब आखिर में जब ये सब पेपर हो जाएगा पूरा आपका लिखकर, तब आपको यहाँ पर होलोग्राफ जो होता है, होलोग्राम स्टिकर, वो आपको चिपकाना पड़ता है। और इसी तरह से ये उत्तर पुस्तिका संपूर्ण रूप से आपको मिलती है और उसकी जानकारी आपको यह अधिक से अधिक अच्छी मिली होगी, ऐसी आशा करते हुए यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए।